से चक्कर कटवाते हैं, फिर बच्चे किसी न किसी दलाल को ढूंढते हैं और दलाली प्रथा का उन्होंने वहाँ शुरुआत कर रखी है। तो मैं उस प्रथा को बार बार उठा रहा हूँ कि मैं इस प्रथा को नहीं चलने दूंगा, मैं तुम्हारा ये जो काम आप कर रहे हैं मैं ये नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने अपनी दुकान बंद होने के डर से ये सारी मैनिपुलेशन चुनाव में की है। सर, अभी तक आप लोगों ने कहाँ पे शिकायत करी है इसको लेकर के और क्या कार्रवाई हुई उस पर? देखो, सबसे पहली शिकायत तो मैंने सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर मैंने शिकायत की थी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही मैंने शिकायत की कि भाई जो अजय कुमार शर्मा और पंकज आत्रे हैं ये डीओपीटी रूल के हिसाब से चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक 20 साल से मेंबर, एक 9 साल से मेंबर है। और जो एक डीओपीटी रूल है जो 27 फरवरी 2020 को रूल लागू हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी सरकारी अधिकारी 5 साल से ज्यादा किसी इलेक्टिव पोस्ट को होल्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे बताने के बाद भी, समय रहते बताने के बाद भी उनको लिस्ट में शामिल किया गया, चुनाव लड़वाया भी गया और चुनाव जितवाया भी गया। अच्छा, आप एक सवाल ये भी उठा रहे थे कि चुनाव जो है वो 5 साल में होने चाहिए। क्या समय पे चुनाव हुए या बाद में हुए, और अगर बाद में हुए तो क्यों हुए? ये चुनाव कभी भी समय पे करवाने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपनी एक लॉबिंग बना ली है, एक नेक्सस बना लिया है। पिछला चुनाव 12 साल में हुआ था, इस बार 9 साल में हुआ। और 9 साल में भी जब हुआ है जब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया है, जब हाई कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया है, जब सवाल जवाब किए, तब उन्होंने चुनाव करवाया है। ये चुनाव करा के खुश ही नहीं है, तो चाहते हैं कि वही आदमी ऐसे बैठे रहें और हमारा ये जो हमारी दुकान चल रही है ऐसे चलती रहे। एक जानकारी आपने और दी थी कि जिसको आपने, जिन जगह पे आपने कंप्लेंट करी और जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट करी कि ये क्या मामला निकल के आया था? मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैंने कंप्लेंट की, तो मिनिस्ट्री हेल्थ ने मेरे लेटर को पीसीआई को भेज दिया। पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरा जो लेटर था, मेरी कंप्लेंट थी अजय शर्मा के खिलाफ और पंकज आत्रे के खिलाफ। मेरा जो कंप्लेंट थी अजय शर्मा के खिलाफ, पीसीआई ने अजय शर्मा को ही मेल किया कि भी अजय शर्मा के खिलाफ आप एक्शन लें। अब आप ही बताइए, क्या कोई आदमी खुद के खिलाफ एक्शन ले सकता है? तो ये पूरी तरह से एक मजाक है। ये हमारे साथ भी मजाक है और जनता के साथ भी मजाक है। तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के आरोप